1.2 India Indus Valley Civilization. Do you know that India was also part of the Bronze Age civilization which flourished in the valley of river Indus and neighboring regions? क्या आपको पता है कि जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है उसमें भारत का भी हिस्सा था, भागीदारी था, और इंडस रिवर इंडस और उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर ये बहुत ही फैला. This ancient civilization was discovered when archaeologists began excavating the sites connected with it in the 1920s. 1920 के समय जब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे खुदाई चालू किए तब उन लोगों को इसके बारे में पता चला. The first sites to be excavated were हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. जो पहला साइट था जहां पे खोज का काम चला वो हड़प्पा और मोहनजोदारो का साइट था. That is why it is called हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. At present, hundred of sites of this culture are known. और आज इस संस्कृति के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको लोग जानते हैं. The most important cities were हड़प्पा, वेस्टर्न पंजाब, मोहनजोदारो, सिंध, लोथाल, गुजरात, कालीबंगान, राजस्थान, रोपार, पंजाब, बनावली एंड राखीगिरी, हरियाणा, एंड धोलावीरा, गुजरात. अब ये सब जगह पे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो कहाँ है? वेस्ट पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदारो, गुजरात में लोथाल, राजस्थान में कालीबंगान, पंजाब में रोपार, हरियाणा में बनावली और रखीगरी, और गुजरात में धोलावीरा. ये सब है जो सिविलाइजेशन हुए. ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन से पता चला कि ये सब जगह पे सिविलाइजेशन, जो ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन था वो था. अब देखिए 1.2.1 टाउन प्लानिंग. अब टाउन प्लानिंग कैसे हुआ? One of the most interesting feature of this civilization was the emergence of the first urban societies in South Asia. दक्षिण एशिया में अब क्या हुआ? अर्बन सोसाइटीज का आविष्कार हुआ. वहां पे अर्बन सोसाइटीज फैलने लगे. The most remarkable aspect was the high level of sophistication in town planning, crafts and culture. अब देखिए जो सबसे ज्यादा चीज यहाँ पे लोग गौर किए जो बहुत ही हुई वो है कि टाउन प्लानिंग जो हुआ, ठीक है, कि कैसे शहर कस्बे बसाए जाएंगे, वो बहुत ही जटिल हुई. ठीक है, क्राफ्ट्स हुआ, संस्कृति बनी. द पीपल लिव्ड इन वेल प्लान्ड सिटीज. अब जो लोग थे वो बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज में रहने लगे. जो शहर बसे उनको बहुत सोच समझ कर बसाया गया, लोगों के जरूरत के हिसाब से बनाया गया. अ जनरल फीचर ऑफ द सिटीज वॉज द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्टिफाइड सिटाडल विच हाउस्ड पब्लिक बिल्डिंग्स. अब देखिए ये सब जो शहर बसे इसमें क्या हुआ कि लोगों के रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई. ठीक है, और ये सब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका से बनाया जाने लगा. ठीक है, किले बनते थे, नगर होता था. द सिटीज हैड वाइड रोड्स विच कट ईच अदर एट राइट एंगल्स. अब ये जो शहर बनते थे उसमें बड़े बड़े रास्ते होते थे जो राइट एंगल 90 डिग्री पे कटते थे. द हाउस वर ब्रिक बिल्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज वर टू स्टोरेड. अब जो घर बनते थे वो ईंटों से बनते थे और ज्यादातर 2 माले की बिल्डिंग होती थी. देयर वर वेल्स, बाथ्स, ड्रेन्स एंड सुएज इन ईच हाउस. हर एक घर में कुआं होता था, नहाने की फैसिलिटीज होती थी, ड्रेन होता था, सुएज फैसिलिटी होती थी ताकि जो आपका मल मूत्र है वो सही तरीका से निकल पाए. पेव्ड रोड्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग्स वर ऑल्सो नोन. अब देखिए रास्ते अच्छे से बनते थे, रास्तों में लाइट्स लगाई जाने लगी. Apart from the living houses in the lower town, big multi-pillared halls have also been discovered at the citadel area in Mohenjo-daro. अब देखिए नीचे की जगह पे लोअर टाउन में लोगों के लिए घर बना और मल्टी पिलर्ड बहुत ही बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने, जिससे मोहनजोदारो में जहां पे बड़ा नगर का जो जगह था. Here the most striking feature was the Great Bath, 180 feet long and 108 feet long and 108 फीट वाइड. अब इसमें जो ग्रेट बाथ बना जो कि 180 फीट 108 फीट बड़ा और 108 फीट चौड़ा था. द बेदिंग पूल इन इट वाज 39 फीट लॉन्ग, 23 फीट वाइड, 8 फीट डीप. अब देखिए
अब जो नहाने के लिए जो पुल था वो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। द ग्रेट ग्रैनरी ऑफ हड़प्पा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। अब देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम द ग्रेट ग्रैनरी जो एक बिल्डिंग थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। द सरप्लस प्रोड्यूस बाय द पीजेंट्स वाज स्टोर्ड हियर। अब जो सरप्लस बचता था किन से? पीजेंट से, किसानों से, वो यहां रखा जाता था। अब देखिए 1.2.2 सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अब उस समय समाज कैसा था, अर्थशास्त्र कैसे थी? द पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जो लोग थे वह खेती करते थे, जानवरों का पालन पोषण करते थे, कलाकृति का काम करते थे, खरीद बिक्री करते थे, व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे। मेन क्रॉप्स व व्हीट, बार्ले, राई, सीसम एंड पी। अब मेन क्रॉप जो थे व्हीट, बार्ले, राई, सीसम और पी ये थे। एविडेंस ऑफ राइस हैज बीन फाउंड इन लोथल एंड रंगपुर। अब चावल का सबूत भी मिला कहां पर? लोथल और रंगपुर में। फर्रो मार्क्स फाउंड एट कालीबंगन शो दैट प्लाउइंग वाज नोन टू देम। अब फर्रो मार्क्स उनको जो मिला कहां पर? कालीबंगन में। तो उनको यह समझ में आया कि वो लोग प्लाउ करने भी जानते थे। ठीक है, अब देखिए ये सब जितना है ये आर्कियोलॉजी से आपको पता चलता था कि कहां पर क्या क्या हुआ। ठीक है, अब प्लाइंग मतलब हल चलाना। सिकल्स वर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट कटाई करने के लिए सिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब सिकल्स क्या होता है? हसिया, हसुआ। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन वर प्रैक्टिस्ड। अब देखिए बहुत तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पे लोग प्रैक्टिस करते थे। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। कॉटन वॉज अ नोन प्रोडक्ट। रुई एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि बहुत लोग जानते थे। एनिमल्स लाइक काउ, गोट, शीप, हम्प्ड बुल्स, डॉग्स, कैट्स, कैमल्स एंड डोंकी वर डोमेस्टिकेटेड। अब देखिए गाय, बकरी, भेड़, बुल, कुत्ता, बिल्ली, कैमल, डोंकी ये सब को पालने लगे लोग। द पीपल कंज्यूम्ड सीरियल्स, फिश, मीट, मिल्क, एग एंड फ्रूट। अब लोग इस समय सीरियल्स खाते थे, मछली खाते थे, मांस खाते थे, दूध पीते थे, अंडा खाते थे, फल खाते थे। टूल्स एंड वेपन्स मेड फ्रॉम कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर मोस्टली यूज्ड। अब जो उपकरण बनते थे, जो हथियार बनते थे, वो तांबा और पीतल का ज्यादा बनता था, ये ज्यादा इस्तेमाल होता था। ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कॉन्क एंड आइवरी। अब जेवरात बनते थे, ऑर्नामेंट्स बनते थे सोना का, चांदी का, और भी जो प्रीशियस कीमती पत्थर थे उनके बनते थे, कॉन्च, आइवरी सबका बनता था। आयरन वॉज नॉट नोन टू देम। उस समय तक लोहा उन लोगों को नहीं पता था। अमंग आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन्स there were potters, weavers, masons, carpenters, smiths, jewelers, sculptors, stone cutters, brick makers and terracotta manufacturers। अब देखिए उस समय जो आर्टिस्ट थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, उसमें बहुत लोग थे। वो लोग मिट्टी का सामान बनाते थे, बुनाई करते थे, वो लोग बिल्डिंग बनाते थे, लकड़ी का काम करते थे, लोहा का काम करते थे, लोहार थे, ज्वेलरी बनाते थे, शिल्पकार थे, पत्थर काटते थे, ईंटा बनाते थे, टेराकॉट बनाते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स, लेन देन, व्यवसाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय आर्थिक कार्य थी। बोथ इंटर रीजनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड वर कैरिड आउट। दोनों इंटर रीजनल और एक्सटर्नल ट्रेड आपस में लेन देन होता था, बाहर से भी लेन देन होता था। सेवरल एविडेंस पॉइंट टू हड़प्पा ट्रेड विद मेसोपोटामिया। अब बहुत सारे सबूत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय मेसोपोटामिया के संग लेन देन होता था। मेन इंपोर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, टिन, कॉपर्स एंड वेरियस काइंड ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। अब जो इंपोर्ट होता था, आयात होता था, वो किसका होता था? सोना का होता था, टिन होता था, पीतल होता था, और भी बहुत तरह से प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते थे। Among the exports were agricultural products, cotton goods, potteries, jewelries, ivory products and other crafts। अब जो निर्यात होता था, भेजा जाता था, उसमें खेती बाड़ी से जुड़े हुए सामान होते थे, रुई का बना हुआ सामान होता था, मिट्टी का बना हुआ, ज्वेलरी, आइवरी प्रोडक्ट्स और दूसरे तरह के शिल्प होते थे। हड़प्पा सील्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। अब हड़प्पा का जो सील था वो
कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लासेस। अब जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में, क्लासेस, हाई क्लास, रिच, लोअर क्लास, पुअर, ये सब में बांटा गया था। 1.2.3 रिलीजन एंड कल्चर। अब देखिए क्या धर्म था, क्या संस्कृति थी। द कल्ट ऑफ मदर गॉडेसेस सीम्स टू हैव बीन वेरी पॉपुलर अमंग देम। अब देखिए उस समय भगवान के रूप में देवी की पूजा की जाती थी, ठीक है, बहुत मान्यता थी, संस्कृति थी, और ये धर्म संप्रदाय था, ठीक है। मैनी फिगरनेस ऑफ मदर गॉडेसेस हैव बीन फाउंड। फिगर्स होगा, ठीक है, बहुत सारे देवियों की मूर्ति मिली। One male deity has also been found at Mohenjo-daro, which has been called the prototype of Lord Shiva, पशुपति। मोहनजोदारो में एक मेल डाइटी मतलब पुरुष देवता की भी मूर्ति मिली, ठीक है, और वो जो मिली उनको ये माना गया कि ये पशुपति भगवान है और जिन लॉर्ड शिवा, शिव भगवान का ही यह एक रूप है। This deity is represented in a seal sitting in a yogic posture and surrounded by animals. अब ये जो देवता है यह एक ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सील में बैठे हैं, ठीक है, और योगा का पोस्चर है, बैठे हुए हैं और आसपास जानवर हैं। लिंगम वर्शिप एंड नेचर वर्शिप ऑफ ट्रीज वर प्रिवलेंट। अब देखिए ये लोग लिंग की पूजा करते थे और साथ ही साथ पेड़ों की भी पूजा करते थे, ठीक है। लिंगम क्या होता है? शिवलिंग की पूजा होती है। कैन यू सी द सिमिलैरिटीज इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस अमंग द हिंदूज इन इंडिया इवन टुडे? क्या आप ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, धार्मिक जो लोग पूजा पाठ करते हैं, आज भी शिवलिंग की पूजा होती है, बहुत सारे पेड़ों की पूजा होती है भारत में। हिंदू जो एक धर्म है उसमें यह पूजा की जाती है। When you visit a Shiva temple, you can see that the Shivalingam is worshipped. अगर आप शिव जी के मंदिर जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे शिवलिंग, शिवलिंगम, इसकी पूजा की जाती है। You must be aware that Hindu also worship trees like people. आप ये भी जानते होंगे कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो लोग पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं। 1.2.4 टेक्निकल स्किल। अब देखिए टेक्निकल स्किल वो लोग का क्या था, ठीक है, ये अब समझिए तकनीकी रूप में वो लोग कैसे थे। They had also acquired high levels of technical skill. अब उन लोगों का जो तकनीकी क्षमता था वो बहुत हाई लेवल का था, ठीक है, बहुत कौशल था उनमें। They had knowledge of urban engineering, weights and measures and health and hygiene. उन लोगों को इंजीनियरिंग का, वजन का, नापने का, हेल्थ, हाइजीन, ये सब का बहुत ज्ञान था। They also knew how to write. उनको ये भी पता था कैसे लिखा जाता है। They used a script which has not yet been deciphered. वो लोग एक इस तरह का स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे जिसको आज तक लोग अभी तक उसको समझ नहीं पाए हैं। डेसिफर करना मतलब समझना, नॉट येट बीन डेसिफर्ड मतलब अभी तक उसका मतलब नहीं समझ पाए हैं, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। 1.2.5 डिक्लाइन। अब देखिए अंत कैसे हुआ। It is difficult to say what actually caused the ultimate decline of this civilization. अब देखिए ये बहुत ही मुश्किल है ये बताना कि ये जो सिविलाइजेशन थी, ये जो सभ्यता थी, वह कैसे खत्म हुई। Natural calamities seem to be the most important cause of the decline of this civilization. प्राकृतिक आपदा ऐसा आभास होता है कि ये वह कारण हो सकती है जो इस सभ्यता के अंत का कारण बनी। Recurring floods, drying up of rivers, decreasing soil fertility, deforestation due to constant consumption of wood, earthquakes, scanty rainfalls, extension of desert seem to have played havoc with this civilization. बहुत ज़्यादा बाढ़ आना, नदियों का सूख जाना, जो ज़मीन था उसका उपजाऊपन खत्म हो जाना, कम हो जाना, लोग लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे तो फिर वन को काटते थे, ठीक है, फिर अर्थक्वेक का होना, बारिश होना, फिर आपका डेजर्ट बढ़ना, तो ये सब बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है ये इसमें हाहाकार मचा, इसका अंत हुआ।
According to some scholars, the decline of overseas trade with Mesopotamia may have contributed to the decline of this civilization. अब कुछ ज्ञानी लोग जो स्कॉलर्स हैं वो लोग ये बताते हैं कि जो मेसोपोटामिया के संग व्यापार था वो खत्म हो गया था, इसके वजह से ये जो सिविलाइजेशन है वह अंत हो गया. With its decline, literacy and urban life disappeared in India for more than 1,000 years. अब ये जो सिविलाइजेशन सभ्यता खत्म हुई तो इससे लिटरेसी रेट, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो अर्बन लाइफ है, वो काफी हजारों सालों तक भारत से दूर हो गया. अब देखिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग उसका इंटेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, फिर टर्मिनल क्वेश्चन करेंगे. ये हर चैप्टर के संग हम लोग करते हैं. हमारे चैनल में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस मिलेगा. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके खोजिए. अगर मान लीजिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके खोज रहे हैं और आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिखिए कि आपको किस टाइप का वीडियोस चाहिए. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगर वो वीडियो बनी हुई है तो आपको उसका लिंक भेज दें ताकि आप समझ पाएँ और पढ़ पाएँ, क्योंकि उद्देश्य तो यही है कि आप सभी पढ़ पाएं. चलिए इंटेक्स क्वेश्चन 1.1 करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. एग्जाम में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आए तो क्वेश्चन पहले उतारिएगा फिर आंसर कीजिएगा. सोसाइटी इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू. अब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में जो समाज था उसको किस में बांटा गया था? डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में बांटा गया था. That seems to be the most important cause of the decline of Harappa civilization. Natural calamities. प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ये माना जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारण होगा जिसके वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हुआ. द हड़प्पा पीपल हैड ओवरसीज ट्रेड विद. अब जो हड़प्पा के लोग थे वह ओवरसीज ट्रेड किसके संग करते थे? मेसोपोटामिया. ठीक है. Which was the first metal used by human beings? इंसानों द्वारा सबसे पहला धातु कौन सा इस्तेमाल किया गया था? Copper was the first metal used by the human beings. कॉपर, तांबा, वह पहला धातु था जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया था. Name the rivers between which Mesopotamian civilization was founded. Mesopotamian civilization जो सभ्यता है वह कौन से नदियों के बीच में पाया गया? The names of the rivers where Mesopotamian civilization was found are Tigris and Euphrates. Tigris और यूफ्रेटस यह नदी है जिसके बीच में मेसोपोटामियन सभ्यता पाई गई. Name the ancient Egyptian script. अब देखिए प्राचीन इजिप्ट स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता था? The name of the ancient Egyptian script was hieroglyphics. हायरोग्लिफिक्स ये वह नाम है जो एंशियंट इजिप्ट स्क्रिप्ट को कहा जाता था. नेम एटलीस्ट 4 साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन इंडिया. भारत में आपको कम से कम 4 साइट्स, जगह का नाम बताना है जहां पे हड़प्पन सभ्यता भारत में थी. द 4 साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन इंडिया आर लोथल इन गुजरात, कलिबांगम इन राजस्थान, बनावली इन हरियाणा, रोपार इन पंजाब. तो ये 4 हैं. गुजरात में लोथल, राजस्थान में कलिबंगम, हरियाणा में बनावली, पंजाब में रोपार. ये 4 साइट्स हैं, जगह है जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन पाई गई भारत में.